आए लैल के खेल में लेने अर्स लज्जता, सुख सांचे झूठे दुख में लेने को यह वखता। अपन बैठे बीच अर्स के, अर्स को नाही सुमारा, दसो दिस मन दौड़ाइए काहू न आवे पारा। खसमे ख्वाब दिखाइया बीच अर्स अपने इत्ता, हक हादी रूहें मिलाए के उड़ाए दई गफलत। कह रहे हैं प्यारे सुंदर साथ जी, पर ब्रह्म का दर्शन करो, परमधाम की तैयारी करो। गफलत का मतलब होता है झूठा। झूठा शरीर को हटा दो और परब्रह्म परमात्मा से मिलने का पूरा प्रयास करो, क्योंकि परमात्मा से मिलने के लिए ये तन आया है। परमात्मा से मिलने के लिए ये तन प्राप्त हुआ है। 9 महीना माँ के गर्भ में झलुआ हम लोग झूले हैं। एक बार माँ के गर्भ में पहुंच जाओ, बैठे बैठे यहीं से बैठ जाओ और पहुंच जाओ ध्यान द्वारा माँ के गर्भ में। और जब माँ के गर्भ में पहुंचोगे तो आपके रोवे खड़े हो जाएंगे। तो रोवे खड़े हो जाएंगे तो आप परमात्मा की भक्ति करने का प्रयास कीजिए। नरमेध यज्ञ किसे कहा जाता है? लोग कहते हैं कहीं जाओ या ना जाओ नरमेध यज्ञ में जाना चाहिए। वो नरमेध यज्ञ क्या होता है? नर की बलि चढ़ा जाती वो नहीं। नरमेध यज्ञ वो होता है जब शमशान घाट में लोग जाते हैं, कह रहे हैं दुनिया का बारात करो या ना करो, ये बारात करनी चाहिए, 100 की बारात करनी चाहिए। तो यहाँ नरमेध यज्ञ कहा गया है। जो शरीर को जलाया जाता है उसे नरमेध यज्ञ कहा जाता है। कोट करो नरमेध यज्ञ, अश्वमेध अनंत, अनेक धर्म धरा विषे, तीर्थ बास बसंत, पर न आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत। श्री कृष्ण का नाम लो ना, एक नाम आपको भव सिंधु से पार कर देंगे। कोट करो नरमेध यज्ञ, अश्वमेध अनंत, अनेक धर्म धरा विषे, तीर्थ बास बसंत। जाके तीर्थ में कवलवास ले लो। कहाँ? तीर्थ में कवलवास ले लो, दान पुण्य वही हवन करो, परंतु श्री कृष्ण का नाम ना लो तो वो हवन कवलवास भी मट्टी है। दान का फल होता है स्वर्ग। दान न करो चलेगा, परंतु अपना पिंड दान जीते जी कर दो। मरने के बाद पिंड दान करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं कहूंगा कि ना करो, पर जीते जी पिंड के दान को कर दो। पिंड दान का अर्थ होता है, पिंड माने ये शरीर होता है, और हम लोग भूसी वाला दान लगाते हैं, यहाँ करो वहां करो ऐसे करो, कर्मकांड फैलाते हैं। पिंड दान का मतलब शरीर है। ये पिंड आप लोगों ने परमात्मा को दान कर रहे हैं, यही पिंड दान है। एक जाहिरी होता है, एक बातूनी होता है। पिंड दान क्या होता है? आप लोग कथा में बैठे हैं, पिंड का मतलब शरीर होता है कि नहीं होता है? पिंड का मतलब शरीर होता है और ब्रह्मांड का मतलब 14 लोक होता है। पिंड में रहता तो मरता न कोई, ब्रह्मांड में रहता तो देखता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा सोई है साईं हमारा। तो ये 14 लोक ब्रह्मांड को ब्रह्मांड कहते हैं, इस शरीर को पिंड कहते हैं। ये 14 लोक ब्रह्मांड के अंतर्गत हमारा पिंड है और पिंड के अंदर प्राण है। इस प्राण और पिंड को कहाँ दान करो? परमात्मा के चरणों में। देखिए बैठ के आप लोग दान किए नहीं किए? यही पिंड दान है। इससे बड़ा दान कहीं नहीं मिलेगा। आप अपने शरीर को हवन में बैठाए हैं। कहा जाता है कि इस जगह को एक ये हवन कुंड है, ये हवन कुंड है। ये क्या है? ये भूमि हवन कुंड है। हवन किया जाता है ना, ये सत्संग की भूमि हवन कुंड है। और शरीर हमारी क्या है?
ये आम की लकड़ी है, ये आम की लकड़ी को जला करके इस जीव को परमात्मा के चरण में ही हवन कर दो। तो ये हवन आप कर रहे हैं, यही हवन आपको मिलेगा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कोट करो नर मेद यज्ञ अश्वमेध अनंत, अनेक धर्म धरा विषे तीर्थ बास बसंत, पर न आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंता। पर श्री कृष्ण के नाम के बराबर कवलवास में भी रहोगे तो भी लाभ नहीं मिलेगा। नहीं यकीन है तो भागवत ग्रंथ एक बार खोल करके देख लो। ये बताइए, चारों धाम करने वाले व्यक्ति को तो पवित्र हो जाना चाहिए ना, पर चारों धाम करने वाले व्यक्ति को क्या किया जाता है, उन्हें वो सारा में सुताया जाता है, एक थरिया उनका बाहर निकाल दिया जाता है, नात रिश्तेदार से मिलने से रोक दिया जाता है। का आप लोग जानते हैं? नात रिश्तेदार से मिलने, उनके घर खाना खाने से रोक दिया जाता है। कहा जाता है कि अभी आप अपवित्र हो गए हो। अगर सत्य है तो कहिए हाँ सत्य है। लोग चारों धाम करके आते हैं और चारों धाम करने के बाद उनके शरीर को अपवित्र ठहरा दिया जाता है। तो उनसे पूछा जाता है कि पवित्र कैसे होंगे? तो आप श्रीमद् भागवत की कथा सुन लो, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन लो, तो फिर नात बात में जाने लायक हो जाओगे ना। अरे चारों धाम करने के बाद अपवित्र हो जाए, ये कैसी समस्या है? पर इसका लोग समझ नहीं पाते हैं। समझेंगे तो कान के पर्दे खुल जाएंगे। धुंधकारी का जब प्रेत योनि में जाना हुआ था और जब गोकर्ण भगवान पढ़ करके आए और जब उससे वार्तालाप हुआ तो कई तरह से वो डरवाने का प्रयास किया था धुंधकारी, परंतु गोकर्ण ने अपनी सारी बात बताई कि हमारे समक्ष तुम सही रूप से आओ, तुम्हारा कल्याण होगा। वैसे भी तुम चाहोगे तो मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे नहीं, क्योंकि मैं श्री कृष्ण का भक्त हूँ। आया अपने रूप में एक झलक दिखाया और कहने लगा, भैया मैं धुंधकारी हूँ, मैंने अपने माँ को जिंदे जला करके मार डाला और उसके बाद मारने के बाद 5 वेश्याओं ने हमें जला जला कर मार डाला। वो 5 वेश्या कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे शरीर के अंदर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके वशीभूत जो हो जाते वैसे जल जल के मर जाते हैं। उन्होंने हमें जलाकर मार डाला, मैं प्रेत हो गया, मेरा कल्याण करो, मैं बहुत रो रहा हूँ। गोकर्ण ने वहां साधु संत ऋषि महर्षि ब्राह्मण पंडित सबको बुलाए और बुलाकर दान पुण्य हवन जो भी करना हो किए। फिर उन्हें चारों धाम गए, उनकी अस्थियां को लेकर के गए और चारों धाम पहुंचे। चारों धाम पहुंचने के बाद जब वहां से सारी व्यवस्था पिंडदान वगैरह सब करके आए तो फिर धुंधकारी खड़ा हो गया, कहने लगा, भैया वहां तो मेरी अस्थियां गई हैं, मेरी आत्मा का कल्याण अभी हुआ। जब हम जान गए हैं कि धुंधकारी की आत्मा का कल्याण नहीं हुआ वहां जाने के बाद, फिर हम भागे जाते हैं। तो वही फॉर्मेलिटी आज भी हम करते हैं, करते चले आते हैं। अरे जब हमारा श्रीमद् भागवत से ही कल्याण होना है तो अपने घरों में बैठा करके सुनो ना, वाणी वचन सुनो ना, प्रभु भक्ति सुनो ना, करो ना। तब सारे लोगों ने बताए कि देखो प्रेत योनि में परीक्षित जाने वाले थे, सुखदेव जी उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई तो उनका कल्याण हो गया। आप तो भागवत के ज्ञाता हो, आप सुना दो इनको भगवत कथा तो इनका कल्याण हो जाए। तो जब उन्हें भागवत की कथा सुनाई गई तब उनकी आत्मा कल्याण हुई। वो कहाँ? बांस के खोतड़े में बैठ के, बांस वाले बीच में जो जगह होता है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, बांस में नहीं बैठना पड़ेगा, क्योंकि शरीर रूपी बांस में हमारी आत्मा बैठी है और यहाँ परमात्मा की कथा को श्रवण कर रही हैं।
तो जब यहाँ श्रवण कर रही हैं तो हमारी दुर्दशा नहीं होगी। पर न आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंता, अनेक धर्म धरा विषे तीर्थ बास बसंता। पर न आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंता, तपसी बहुविध देह दमो सर्वा अंग दुख सहंता। पर न आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंता। कोई तपस्या करता है, पंच अग्नि जलाता है, यहाँ 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 5 जगह अग्नि जला दिया। लोग कहते इसी में जल रहा, काहे बुझा रहे हो? मरने के बाद लोग भूजी देंगे, जीते काहे बुझा रहे हो? तो वो पंच अग्नि जलाते हैं, लोग दिखाते हैं। वो पंच अग्नि जला करके बीच में रहोगे तो उससे भी तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। उससे तुम्हें होगा किससे? श्री कृष्ण का नाम लोगे तो उससे तुम्हारा कल्याण निश्चित है, कोई नहीं रोक पाएगा। श्री महाराज कहे मुख ये धन्ना, जो बलि रुदे रमंत, 14 भवंते जीवतियो धन धन ये कुलवंत। हमारे महाराज स्वामी प्रणनाथ जी महाराज जी कह रहे हैं वह मुख धन्य है। कौन मुख? जो बलि रुदे रमंत, जिसके हृदय में, हृदय माने हृदय, जिसके हृदय में रमण हो रहा है। कौन? परमात्मा श्री कृष्ण का नाम। जो बलि रुदे रमंत 14 भवंत जीतियो, वह यह 14 लोक ब्रह्मांड को पाताल से लेकर वैकुंठ तक को उसने जीत लिया। 14 भवंत जीतियो धन धन ये कुलवंत। उसका जिस कुल में खानदान में उनका जन्म हुआ है वह कुल खानदान धन्य है। गरुड़ पुराण में भी कथा आती है, तावत भरमंती संसारे पीतर यावत कुले सुत पिंड श्री कृष्ण भक्ति मुक्ति न जायते। जिसके कुल में, जिसके खानदान में, जिसके परिवार में एक श्री कृष्ण का भक्त हो जाए वो अपने 21 पीढ़ियों को तार देता है। इसलिए हमको क्या कहना है? भजन के माध्यम से श्री कृष्ण कहो, श्री कृष्ण कहो, श्री कृष्ण कहो, श्री कृष्ण कहो। श्री कृष्ण बड़ा अलबेला है, लगता नहीं पैसा ढेला है। श्री कृष्ण बड़ा अलबेला है, लगता नहीं पैसा ढेला है, लगता नहीं पैसा ढेला है। यह जीवन मेरा अकेला है, श्री कृष्ण कहो, श्री कृष्ण कहो। यह दुनिया मुसाफिर खाना है, रहना नहीं यहाँ से जाना है। यह दुनिया मुसाफिर खाना है, रहना नहीं यहाँ से जाना है। बस 4 दिनों का ठिकाना है, श्री कृष्ण रहो, श्री कृष्ण कहो।